चलो फिर हम ही स्टार्ट करते हैं भाई क्लास को, ठीक है? करें क्या शुरू? यस। यस। यस नमन। सर। सर। नमन। अरे नमन। बोल तो रहा हूँ सर। मैं वो आसिम को फोन करा है मैंने। आसिम कह रहा है मैंने वाईफाई वाले को फोन करा है, फोन करा है। चलो चलो, कोई बात नहीं, ऐड हो जाएंगे वो। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वर्कशीट में हमें क्या दिया है भाई। ये जो आज की जो वर्कशीट है, वर्कशीट का जो वर्कशीट नंबर है वो है 72। ठीक है, इससे पहले आपकी 71 वर्कशीट आ चुकी है और आज की वर्कशीट है 72। और ये भाई जो है, आज की डेट क्या है? 24 जनवरी 2022। और वर्कशीट का जो चैप्टर है ये है चैप्टर नंबर 3, नेशनलिज्म इन इंडिया। ये आज जो है नेशनलिज्म इन इंडिया की ये तीसरी वर्कशीट है इस चैप्टर की। इससे पहले दो वर्कशीट और आ चुकी है, उसमें सर पहले आवाज आया था नेशनल। आवाज नहीं आ रही? कट गई थी सर बीच में अभी। अब आ रही है आवाज? यस सर। चलो ठीक है, वो माइक मैं वो लगाता हूँ ना, हेडफोन लगाता हूँ तो उससे शायद आवाज क्लियर नहीं पहुंचती है आपको। इसमें सर तो बस आपकी आवाज सही आती है, बाकी किसी और की डबल डबल आवाज आती है। अच्छा, मतलब बाकी किसकी? जैसे आपकी तो सही आती है और कोई ज्वाइन करे तो उसकी डबल आती है, और मैं भी बोलूँ तो मेरी भी इसमें मेरे को डबल डबल सुनाई पड़ती है। हाँ, वो इसलिए सुनाई पड़ती है क्योंकि एक मेरा माइक ऑन है ना, तो मेरे माइक में आपकी आवाज जाती है। अच्छा। अब मैं अपना माइक अब मैं अपना माइक ऑफ करूंगा तो अब आपकी आवाज नहीं आएगी। बोलो। यस सर। अब नहीं आ रही। ठीक है, मेरा माइक ऑन रहता है तो आपकी आवाज जो आती है तो वो ऑटोमेटिकली माइक से ही मेरे यहाँ से चली जाती है, आपको ही वापस सुनाई देती है। हम्म। अच्छा, चलो अब भाई वर्कशीट, अपना माइक बंद कर लो। देखो वर्कशीट में जो आज का टॉपिक है रोलेक्ट एक्ट, ये हमने पहले भी पढ़ा होगा या सुना होगा इसके नाम, इसके बारे में। रोलेक्ट एक्ट क्या है, यही पूरा वर्कशीट का आज टॉपिक दिया है। तो इसमें हम देखते हैं भाई, यहाँ से शुरू है कि भाई डियर स्टूडेंट, यू स्टडीड अबाउट अर्लिएस्ट 3 मूवमेंट्स दैट वर ऑर्गेनाइज्ड बाय महात्मा गांधी इन वर्कशीट नंबर 71। कि भाई जो महात्मा गांधी की जो आंदोलन है वो हमने 71 वर्कशीट में पढ़े हुए थे इससे पहले। और कितने आंदोलन थे उसके? 3 आंदोलन चलाए गए थे महात्मा गांधी जी द्वारा। कौन कौन से? एक तो था चंपारण, एक था खेड़ा, और एक था अहमदाबाद। तो ये 3 आंदोलन जो चलाए गए थे महात्मा गांधी गांधी जी के द्वारा। ठीक है, तो ये हमने पढ़े थे 71 वर्कशीट में। अब हम देख रहे हैं आज की वर्कशीट जो है वर्कशीट नंबर 72। इसमें क्या बताया है? these movement were quite successful and the British government had to accept the demands। कि भाई जो 3 आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाए गए थे वो क्या हुए थे? सक्सेस हुए थे। और उनकी सक्सेस को देख करके महात्मा गांधी जी ने महात्मा गांधी जी के जो आंदोलन हुए थे उनको देख करके क्या हुआ, ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उनको महात्मा गांधी जी की डिमांड को क्या करना पड़ा था? एक्सेप्ट करना पड़ा था। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा है। एम्बोल्डेंड विद दिस सक्सेस, और इस सक्सेस से प्रेरित होकर गांधी जी इन 1999 डिसाइडेड टू लॉन्च ए नेशनल वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज्ड रोलेक्ट एक्ट 1999। ये 1919 कि भाई ये जो सक्सेस उनको मिली थी, जो कब, जो 3 आंदोलन उनके द्वारा चलाए गए थे उनके बाद महात्मा गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ भी अपना सत्याग्रह चलाएंगे। ठीक है, क्योंकि उनको पहले 3 बार सफलता मिल चुकी थी, तो अब वो सोच रहे थे कि भाई मुझे अब कोई नहीं रोक सकता, तो मैं और आंदोलन करूंगा तो मेरी और डिमांड मानेगी गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट? जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी हमारे इंडिया में राज कर रही थी आकर के। ठीक है, चलिए अब देखते हैं रोलेक्ट एक्ट के बारे में। इसमें बताया है रोलेक्ट एक्ट क्या है।
तो देखते हैं रोलेक्ट एक्ट क्या है। रोलेक्ट एक्ट वाज passed hurriedly through the Imperial Legislative Council despite the united opposition of the Indian members। कि भाई इन्होंने क्या है, इनकी जो काउंसिल थी, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो इनकी विधानसभा थी, इन्होंने विधानसभा बना रखी थी ब्रिटिश सरकार ने, और उसमें बिना इंडियन मेंबर्स के इन्होंने एक कानून पास किया। उस कानून का नाम था रोलेक्ट एक्ट। ठीक है, इस रोलेक्ट एक्ट में क्या हुआ देखते हैं। इस रोलेक्ट एक्ट में भाई इसमें बताया है, इट गेव द मोमेंट इट गेव द गवर्नमेंट एनॉर्मस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज। और इसके थ्रू क्या हुआ कि भाई जो यहाँ की सरकार थी, उनको इतनी पावर मिल गई थी कि भाई वो किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को खुद ही हैंडल करेंगे। ठीक है, and allowed detention of political prisoners without trial of 2 years। और जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, जो राजनीतिक जो कैदी थे, जो आंदोलन कर रहे थे नेता, उनको बिना मुकदमे के 2 साल तक जेल बितानी पड़ती थी। ठीक है, बिना किसी मुकदमे के उनको जेल में रहना पड़ता था। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। वही कानून को कहा गया है क्या? रोलेक्ट एक्ट। ठीक है, तो रोलेक्ट एक्ट में क्या हुआ कि भाई किसी भी नेता को पकड़ के वो जेल में बंद कर देते थे, और कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। ना ही उनकी कोई बेल होती थी, ना ही उनको कोई छुड़ा सकता था। तो 2 साल तक उनको जेल काटनी पड़ती थी। किस कारण? रोलेक्ट एक्ट के कारण। ठीक है, आगे देखो क्या है। महात्मा गांधी वांटेड नॉन वायलेंट सिविल डिसओबीडियंस अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉस। और महात्मा गांधी के द्वारा ही अहिंसा, नॉन वायलेंट मतलब अहिंसा, कि भाई नॉन वायलेंट जो प्रक्रिया है उसको लेकर के इनको एक आंदोलन इन्होंने चलाया, जिसका नाम था सिविल डिसओबीडियंस, मतलब क्या? असहयोग आंदोलन। रोलेक्ट एक्ट को ही खत्म करने के लिए इन्होंने एक आंदोलन चलाया जिसका नाम था असहयोग आंदोलन, कि भाई ये अब क्या है, अंग्रेजों को सहयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे नेताओं को जबरदस्ती क्या कर रहे थे? गिरफ्तार कर रहे थे। ठीक है, चलिए देखते हैं किस तरह से आंदोलन की शुरुआत हुई। इंपॉर्टेंट इवेंट बताए हैं कि भाई इंपॉर्टेंट इवेंट क्या थे उस टाइम पे। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं। जूम हो गया है? हाँ बेटा, जूम दिख रहा है? जूम होकर के? यस सर। ठीक है, चलो देखते हैं। तो इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट इवेंट बताई गई थी। क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट हुई इस रोलेक्ट एक्ट के पास होने के बाद। ए हर्डल वाज कॉल्ड ऑन 6 अप्रैल 1919, कि भाई एक घटना घटी जो 6 अप्रैल 1919 को घटी। क्या हुआ इसमें? रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस सिटीज, कि भाई इसमें क्या है कि अलग अलग शहरों में अब रैलियां निकालना इन्होंने शुरू कर दिया लोगों ने। वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक, और जो मजदूर थे वो स्ट्राइक पे चले गए। इन रेलवे वर्कशॉप एंड शॉप्स क्लोज डाउन। और क्या हुआ कि भाई वर्कर जो थे रेलवे वर्कशॉप के, वो स्ट्राइक पे चले गए, और दुकानें सारी बंद हो गई थी। क्यों? क्योंकि भाई अब इन्होंने क्या किया, इस जो रोलेक्ट एक्ट था उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए इन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। लोगों ने पहले शुरुआत की थी। ठीक है, आगे देखो। अलार्म्ड बाय पॉपुलर सरपोर्च, the British administration decided to clamp down on nationalist. Local leaders were picked up from Amritsar, and Mahatma Gandhi was barred from entering Delhi। अब क्या हुआ कि भाई इस तरह से ये जो आंदोलन अब शुरू हो गया था बहुत तेजी से, तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने, जो प्रशासन है, ब्रिटिश का प्रशासन था सरकार का, उन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई जो नेशनलिस्ट है, जो लोकल लीडर हैं, जो देश में जो लोकल नेता हैं, को क्या किया, अमृतसर से जबरदस्ती उनको उठा लिया। अमृतसर से शुरुआत कहाँ से हुई इसकी? अमृतसर से।
तो अमृतसर में जो लोकल नेता थे उनको इन्होंने जब अंग्रेजों ने क्या किया, जेल में बंद करना शुरू कर दिया और महात्मा गांधी को दिल्ली में आने से क्या कर दिया, रोक दिया। अब दिल्ली में महात्मा गांधी की एंट्री इन्होंने क्या कर दी थी, बंद कर दी थी। क्यों? क्योंकि भाई महात्मा गांधी को, इनको लग रहा था कि भाई महात्मा गांधी ने 3 आंदोलन चलाए थे, अगर ये इसमें भी शामिल हो गया तो ये इस आंदोलन को भी चलाने के लिए लोगों को मजबूर कर देगा। ठीक है, आगे देखो। ऑन 10 अप्रैल 1919 कि भाई 10 अप्रैल 1919 में क्या हुआ, द पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन ए पीसफुल प्रोसेशन। अब पुलिस ने क्या किया, अमृतसर में लोगों के ऊपर जो शांति पूर्वक जो सभा चल रही थी उसके ऊपर क्या किया, गोलियां चलवा दी। ठीक है, प्रोवोकिंग वाइड स्प्रेड अटैक्स ऑन बैंक्स। और क्या हुआ कि भाई लोगों को बैंक्स के ऊपर अब क्या करना पड़ा, अटैक करना पड़ा। पोस्ट ऑफिस के ऊपर अटैक करना पड़ा। रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन पे अटैक हुआ। मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड, और क्या हुआ इससे, यहाँ पे एक कानून मार्शल लॉ स्थापित हो गया, जिसमें क्या हुआ कि भाई देखते ही लोगों को गोली मारने का ऑर्डर था। ठीक है, कि भाई अगर कोई इकट्ठा होगा किसी जगह पे तो वहां पे लोगों को देखते ही गोली मार दी जाएगी। 10 अप्रैल 1919 की ये कहानी है। ठीक है, अमृतसर में लोगों के ऊपर जो गोलियां चलवाई, वो क्या हुआ कि भाई वो शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उनको भड़काया गया और उनके अंदर ऐसी भावना पैदा की गई कि भाई वो अब क्या करने लगे, बैंकों पे अटैक करने लगे, पोस्ट ऑफिस पे अटैक करने लगे और रेलवे स्टेशन पे अटैक करने लगे। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। ऑन 13 अप्रैल 1919 कि भाई 13 अप्रैल 1919 में इन फेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस, और जलियांवाला बाग की एक घटना घटी जो कि 13 अप्रैल 1919 में घटी थी। ठीक है, उससे पहले 10 अप्रैल को भी गोलियां चली थी, फिर आ गए 13 अप्रैल की बात। 13 अप्रैल 1919 जहां पे जलियांवाला बाग में क्या हुआ, ऑन दैट डे ए लार्ज क्राउड गैदर्ड इन द एनक्लोज ग्राउंड ऑफ जलियांवाला बाग। एक जलियांवाला बाग का एक पार्क था जो कि चारों तरफ से क्या था, घिरा हुआ था और उसकी दीवारें बनी हुई थी। ठीक है, चारों तरफ से दीवारें बनी हुई थी और सिर्फ उसमें एक ही गेट था एंट्री करने के लिए अंदर। ठीक, तो ये बताया गया है इसके बारे में कि जलियांवाला बाग था जो कि चारों तरफ से घिरा हुआ था, बाउंड्री बनी हुई थी, ऊंची ऊंची दीवारें बनी हुई थी और सिर्फ एक ही रास्ता था। देखो कहां लिखा हुआ है, सम some came to protest against the government's new repressive measures। कि यहाँ पे जो लोग हैं क्या हुए, जो सरकार के जो कानून बनाए गए थे उसके खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए थे। ठीक है, अदर हैड कम टू अटेंड द एनुअल बैसाखी फेयर, और जो कुछ लोग ऐसे थे जो कि बैसाखी फेयर को मनाने के लिए यहाँ पर आए थे। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा है। बीइंग फ्रॉम आउटसाइड सिटी, कि भाई अब ये जो जलियांवाला बाग था ये क्या था, शहर से थोड़ा सा बाहर की तरफ था। मैनी विलेजर्स वर अनअवेयर ऑफ द मार्शल लॉ, और जो गांव के लोग थे जो यहाँ पे इकट्ठा होने के लिए आए थे उन्हें अब मार्शल लॉ के बारे में नहीं पता था। हैड बीन इम्पोज, जो कि लगाया गया था मार्शल लॉ, कि भाई देखते ही गोली मारने का आदेश था, तो यहाँ के गांव के लोगों को नहीं पता था कि भाई अगर हम इकट्ठा होंगे एक जगह पे तो हमें गोली मारने का आदेश दिया था। क्यों? क्योंकि ये बाहर की तरफ था, शहर के बाहर की तरफ। ठीक है, क्या है आगे, जनरल डायर एंटर्ड द एरिया। अब जनरल डायर आ गया भाई, ब्लॉक द एग्जिट पॉइंट, और इसने क्या किया, जहां से रास्ता बाहर निकलने का था उसको क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। एंड ओपन फायर ऑन द क्राउड, और खुले इन्होंने अंधाधुंध इन्होंने क्या कर दिया, भीड़ के ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। जिसमें कि क्या हुआ कि भाई हजारों, सैकड़ों, ये लिखा है किलिंग हंड्रेड, और इसमें क्या है, सैकड़ों लोग मारे गए। ठीक है, नमन, हाँ यस बेटा सर। नमन, यस समझ में सर। आया? यस सर। तो भाई ये था रोलेक्ट एक्ट। अब एक बच्चा एब्सेंट हो गया है, असद। असद गया सर। असद नहीं सर। आ गया फिर, है असद। आ गया। हाँ बेटा असद, Yes, sir.
समझ में आया रोलेक्ट एक्ट? Yes, sir. जलियांवाला बाग के बारे में समझ में आया? क्या था जलियांवाला बाग? जलियांवाला बाग जो था बेटा 13 अप्रैल 1919 में यहाँ पे क्या था, एक पार्क था, और यहाँ पे इस पार्क का नाम था जलियांवाला बाग। यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए थे, क्यों? क्योंकि भाई रोलेक्ट एक्ट पास कर दिया था ब्रिटिश सरकार ने, उसके खिलाफ प्रदर्शन के लिए लोग इकट्ठा हुए थे। और कुछ लोग ऐसे इकट्ठा हुए थे जो कि बैसाखी का यहाँ पे पर्व मनाने के लिए आए थे। बैसाखी का त्योहार मनाया जाता है पंजाबियों में, तो वो त्योहार मनाने के लिए ये पार्क में इकट्ठा हुए थे। ठीक है। अब कुछ लोग जो पार्क में इकट्ठा हुए थे, तो उनको ये नहीं पता था क्योंकि भाई यहाँ पे मार्शल लॉ लगा हुआ है। मार्शल लॉ क्या होता है कि भाई इसमें लोगों को देखते ही गोली मारने का आदेश था, या फिर जेल में बंद करने का आदेश दिया था। इसको मार्शल लॉ इनको कहा जाता है। तो आधे लोगों को नहीं पता था इसके बारे में, कुछ को पता था, कुछ को नहीं पता था। तो यहाँ पे अचानक से कौन आ गया? जनरल डायर आ गया, जो कि उनकी सेना ब्रिटिश जो सरकार थी उनका क्या था, सिपाही था, या हेड था सिपाही का। ठीक है। और इसने आकर के अपनी सेनाओं के साथ में आकर के इसने क्या किया, अंधाधुंध भीड़ के ऊपर गोलियां चलवा दी। और इसमें भीड़ के कारण कि भाई यहाँ पे हजारों लोग या फिर सैकड़ों लोग इसमें मारे गए थे। हजारों तो नहीं मारे गए थे, सैकड़ों लोग इसमें मारे गए थे, लोग नहीं मरे थे। तो अब क्यों क्यों मरे? क्योंकि भाई एक तो पार्क से भागने की जगह इन्होंने ब्लॉक कर दी थी। एक ही रास्ता था एंट्री करने का और एग्जिट करने का, तो वही यहाँ पे बंद कर दिया इन्होंने। और चारों तरफ की दीवारें जो थी पार्क की, वो सबसे ऊंची ऊंची दीवारें थी, जिसके ऊपर से लोग कूद नहीं सकते थे। तो लोग अब इधर उधर पार्क में भागने लगे, और ये गोली चलाने लगे उनके ऊपर, भागते भागते, जैसे पबजी में चलाते हैं ना गोली, ऐसे ही। हमें नमन, पबजी में भी चलाते हैं ना ऐसे गोली? हम्म। अमन, यार मैं बोल तो रहा हूँ। आवाज नहीं आ रही बेटा तुम्हारी। सर बोल रहा हूँ आपके डैशबोर्ड पे शो। चलो ठीक है। अब बेटा ये, अब इसमें हमने देख लिया वर्कशीट के बारे में। अब हमें देखना है इसमें दो क्वेश्चन हमें बताए हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रोलेक्ट एक्ट, कि भाई रोलेक्ट एक्ट क्या है। अब हमने देखा भाई रोलेक्ट एक्ट क्या है। रोलेक्ट एक्ट एक ऐसा एक्ट था जिसमें क्या है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज आर अलाउड डिटेंशन फॉर द पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। कि भाई यहाँ पे जो था गवर्नमेंट, यहाँ पे फर्स्ट इट गेव द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटी and allowed detention of the political prisoners without trial for 2 years। तो रोलेक्ट एक्ट क्या है वो हम यहां से लिखेंगे इसको। ठीक है। आगे क्या है, why was why were people opposed to this act। अब लोग इसके खिलाफ क्यों थे? क्यों थे भाई लोग इसके खिलाफ? क्योंकि भाई इसमें बिना किसी मुकदमे के लोगों को क्या किया जा रहा था, पकड़ा जा रहा था, और उनको 2 साल की इनको जेल दी जा रही थी। तो रोलेक्ट एक्ट हम यहाँ से पूरा का पूरा इस पैसेज को यहाँ से यहाँ तक हम लिख सकते हैं। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये होगा। तो सही बच्चे इसका आंसर लिखेंगे, आप भी लिखोगे, और इसको आंसर करने के बाद इसी ऐप में होमवर्क में, जो मैंने होमवर्क में रोलेक्ट एक्ट लिखा हुआ है उसमें सेंड करना है, कॉपी में लिख करके। ठीक है सर नमन? फोटो सेंड कॉपी की। हाँ, हाँ फोटो सेंड करना है। वर्क इसमें ही आपके ग्रुप में होमवर्क का एक लिंक बना हुआ है, उसमें होमवर्क में खोलोगे तो उसमें रोलेक्ट टेक लिखा होगा, और वहीं पे ही अपना होमवर्क ऐड कर देना है, अटैच कर देना है। ठीक है। अटैच कैसे करोगे, लिख करके उसकी कॉपी फोटो सेंड कर दो उसमें। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, मेंशन द इंपॉर्टेंट इंसिडेंट रिलेटेड टू द प्रोटेस्ट ऑफ रोलेक्ट एक्ट। कि भाई क्या है, अब अलग अलग जो घटनाएं घटी हैं रोलेक्ट एक्ट के प्रोटेस्ट के लिए उनको भी बताना है। एक थी भाई 6 अप्रैल 1919 को, एक थी 10 अप्रैल 1919 को, एक 13 अप्रैल 1919 को। 3 घटनाएं यहाँ पे घटी है। ठीक है। तो ये 3 घटनाओं को बताना है, कौन कौन सी घटना घटी थी। 6 अप्रैल 1919 को क्या हुआ, फर्स्ट पॉइंट में ये लिखेंगे, सेकंड पॉइंट में हम ये लिखेंगे, और थर्ड पॉइंट में जलियांवाला बाग के बारे में लिखेंगे। ठीक है। भी करना है, बस लिखनी है क्या? डेट। इन्हें डेट नहीं मेंशन लिखना भी बेटा, करना पूरी, है। हाँ ये पूरी लाइन लिखनी है ये। फर्स्ट, सेकंड में ये पूरी लाइन आएगी। ठीक है। और थर्ड में ये पूरी
जलियांवाला बाग, ये यहां से यहां तक। जलियांवाला बाग पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, इतने ही लिखेंगे जहां तक मैंने रेड लगाया है ये पॉइंट। ठीक है, ओके सर। आया समझ में? ठीक है, अब इसका या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, कौन कौन सा लिखना है स्क्रीनशॉट ले लो उसका। ले लिया? यस ले सर, ले लिया है लिया। screenshot? नमन, सर ले लिया मैंने। ओके नमन, चलो ठीक है। अब स्क्रीनशॉट ले करके इसको है ना कॉपी में लिखना है, और कॉपी में लिखने के बाद फोटो कहाँ पे भेजोगे? होमवर्क में। ठीक है, इसको मैं एग्जिट कर देता हूँ स्क्रीन को। हाँ बेटा यस सर। नमन, स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर। चलो ठीक है, तो भाई अब आज ये इतनी ही वर्कशीट थी, इसको हम कंप्लीट करेंगे। और एक तुम्हारा असेसमेंट भी आया हुआ है, देखा है असेसमेंट? सोशल साइंस का असेसमेंट देखा है? सर असेसमेंट नहीं देखा। असेसमेंट नहीं देखा तो असेसमेंट मैंने डाल रखा है इसमें ही ग्रुप में, असेसमेंट देखेंगे और उसको भी सॉल्व करके भेजना है। ठीक है, अगर नहीं सॉल्व होता है तो मैं उसकी कल फिर क्लास लूंगा, तो उसमें असेसमेंट भी करवा दूंगा। ओके सर। ठीक है भाई असद, असद, ओके सर। ओके सर। चलो चलो ठीक है, फिर अब एग्जिट करो, आज की इतनी ही क्लास है, एग्जिट करेंगे।